अगले 15 दिन ये मेरी जो 5 टर्म एंड कंडीशन है वो अगर फॉलो करते हो और मेरे इस 15 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर मेरी इस फिजिक्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, आई एम 100% श्योर अभी तुम फिजिक्स में जिस भी कंडीशन में हो, बिल्कुल जीरो पर भी हो, तो वहां से मैं तुम्हें 100 मार्क्स तक पहुंचा दूंगा केवल अगले 15 दिनों में। इस बात की 100% गारंटी है। मैं जानता हूं कई लोग बोलेंगे आ गए वो भैया अपनी स्ट्रेटेजी बताने की 15 दिन में से 100 मार्क्स कैसे लाए, हम तो बेवकूफ है जो पूरे साल भर पढ़े। नहीं भाई ऐसा नहीं है, तू पूरे साल भर पढ़ा, तूने 180 150 नंबर के लिए मेहनत की है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ नहीं कर रहे, केवल वीडियो देख रहे हो, दूसरों के कमेंट सेक्शन जाके देख रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उससे बढ़िया है कुछ चीजें जो है उनको फॉलो की जाए, कुछ चीजों को माना जाए, कुछ मेहनत की जाए, तो कुछ तो हमें अच्छा मिलेगा, कुछ मार्क्स तो हम लाएंगे। लगभग 100 मार्क्स तो लाएंगे, हम 150 नहीं ला पाएंगे, हम 180 नहीं ला पाएंगे, पर 100 मार्क्स लाकर कम से कम अपनी इज्जत बचा लेंगे। या फिर हम ST SC कैटेगरी से हैं तो 100 मार्क्स बहुत बेहतर स्कोर होगा अपने सिलेक्शन के लिए। पर ये 100 मार्क्स तब आ पाएंगे जब ये 5 शर्तों का पालन होता है। अगर इन 5 शर्तों का पालन होता है, आई एम 110% श्योर आपका फिजिक्स में भी जो भी स्कोर आ रहा है, आप फिजिक्स में नीट के एग्जाम में आराम से 100 मार्क्स लेके आएंगे। नहीं आए अगले दिन आकर इस कमेंट सेक्शन में गाली लिख के जाना। सीना ठोक के दावे के साथ कहता हूं, इन 5 शर्तों को फॉलो करने के बाद, मेरी स्ट्रेटेजी को बताने के बाद, अगले 15 दिन उस स्ट्रेटेजी को ईमानदारी से फॉलो करने के बाद अगर नहीं आते 100 नंबर, सीना ठोक के कहता हूं कमेंट सेक्शन में गाली लिखकर जाना। मैं नीट के एग्जाम में फिजिक्स में 165 मार्क्स, जेईई मेंस में 99.6 परसेंटाइल लाया हूं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, पिछले 2 साल से 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं नीट के लिए जो गाइड कर चुका हूं, वो पूरा ज्ञान, वो पूरा नॉलेज, वो पूरा एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपके सामने झोंकने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जाकर एक वादा करो, आई एम रेडी फॉर दिस 15 डेज चैलेंज। अगर तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, खुद को आंख में झोंकने के लिए तैयार हो, तो आ जाओ, बताता हूं क्या 5 शर्तें हैं। इन 5 शर्तों का पालन कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से वादा कीजिए कि मैं 15 दिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा। मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आइए देखते हैं दम ज्यादा नीट में है या हम में है। कैसे नहीं आते फिजिक्स में 100 नंबर? पहली चीज, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसा ग्राफ बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसा ग्राफ बनता है, ये 10वीं 11वीं 12वीं की जो चीजें है वो आपको आनी चाहिए। आई एम 100% श्योर अगर आप नीट का एग्जाम इस साल देने वाले हैं तो आपने फिजिक्स के अंदर 11th और 12th के एग्जाम को पास किया होगा, और अगर किया है तो आप ये कर लेंगे। बहुत आसान सी बात है। दूसरा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th एंड 12th आपके कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि NLM में FBD बनाना, 1D मोशन 2D मोशन की जितनी इक्वेशंस हैं वो आपको लिखना आना, V = UT + ½ AT स्क्वायर, सॉरी S = UT + ½ AT स्क्वायर, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये आती है तो आप इन है 2 शर्तें। और मैं अच्छे से जानता हूं अगर आप 12th पास है तो आपकी ये 2 शर्तें तो आराम से पूरी हो रही होंगी, तभी तो आप पास है, वरना पास कैसे होते। दूसरी चीज, डेली यहां से आपको 4 से 6 घंटे फुल फोकस के साथ फिजिक्स में पढ़ने का दम है तो इस वीडियो को आगे देखना, वरना चला जाए। वीडियो तेरे लिए नहीं है। फिजिक्स में 100 नंबर लाना तेरे बस की बात नहीं है, नीट में सिलेक्शन तेरे बस का नहीं है, डॉक्टर बनना तेरे बस का काम नहीं है। यहां से 4 से 6 घंटे फुल फोकस के साथ, बिना रोए कि मुझसे सवाल नहीं बन रहे, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, ये सब बिना रोए 6 घंटे फुल फोकस के साथ मेहनत कर सकता है। ये वीडियो आगे देख, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर। 100 नंबर नहीं आए तो मैं बैठा हूं भाई, कैसे नहीं आएंगे। दूसरी चीज, पेपर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, इजी टू मॉडरेट जैसा आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम सोचो कि पेपर नीट 2025 जैसा और मैं 100 नंबर ले आऊं, तो उसमें तो जो 100 नंबर लाया था वो टॉपर था, ठीक है। ऐसे पेपर में मैं 100 नंबर की बात नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना। मैं नॉर्मल पेपर जैसा 2020, 21, 19 में जो आता था, लास्ट 19 तक ऐसा फिजिक्स का पेपर आया, इजी टू मॉडरेट, तो वहां मैं 100 नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2025 वाले पेपर में उसके 60% मार्क कर दो, 60-70 नंबर भी आ गए तो बहुत है, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां भी नॉर्मल पेपर में गुड स्कोर 150 होता है, तो वहां 100 नंबर कैसे लाने वो बता रहा हूं। अगर 25 जैसा पेपर आता है तो वहां गुड स्कोर ही 100 मार्क्स है, तो वहां 50-60 नंबर अपने लिए बेहतर स्कोर होगा इस 100 मार्क्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो। ये 4 शर्तें ये हो गई। 5वीं शर्त है सबसे इंपॉर्टेंट, नो अदर वीडियोस। आज की ये वीडियो देखने के बाद कसम खा लो कि मैं फिजिक्स के लिए अब कोई वीडियो किसी भी टीचर, किसी भी भैया, किसी भी दीदी की वीडियो जाकर यूट्यूब पर नहीं देखूंगा। मैं दूसरों के कमेंट बॉक्स में जाकर रोऊंगा नहीं कि भैया मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, ये रोऊंगा नहीं। ये वादा मुझसे पहले कर ले भाई, तू ये 5 शर्तें मैं फॉलो कर लूंगा और 15 दिन आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगा, ये वादा पहले मुझसे कमेंट बॉक्स में कर ले। फिर अपन बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए, किन चैप्टर्स पे अपन को फोकस करना है, किन किन चीजों को अपन को अगले 15 दिनों में करना है, सब मैं डिटेल में बात करूंगा। पर ये वादा पहले मेरे से कर ले। मैं आज के बाद किसी के कमेंट सेक्शन में नहीं रहूंगा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक भी ऐसा कमेंट मत करना भैया मेरे तो टोटली 100 मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे तो 20 नंबर नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे भाई? मक्कारी तूने की है या मैंने की है? मेहनत करता तो आते हैं, पूरे साल भर मक्कारी की, अभी भी दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाकर रोना है, अभी भी तुझे रील्स देखनी है,
क्यों करना है भाई ये सब? क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है? क्यों खुद का समय बर्बाद कर रहा है? उन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं तुझसे, क्यों उन उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने के लिए तुला हुआ है तू? पूरा साल तूने ऐसे ही निकाल दिया, अभी भी 15-20 दिन बस तू जाकर कमेंट करता रहे कि दीज ओपी, ये सर ऐसा पढ़ाते हैं, वो सर, भाई वो ऐसा पढ़ाता है, वो उसका पैसा कमा रहा है। मुझे यहां आकर बोल रहा हूं तो मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, सबके पीछे सबका अपना स्वार्थ है। तेरा स्वार्थ है, तेरा सिलेक्शन, वो सिलेक्शन लेकर जा। किसी की क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, पूरा साल भर इसी में निकाल दिया, अब 15 दिन भी बस यही आगे रोएगा तो कुछ नहीं होने वाला। तेरे माँ बाप तेरे सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आएगा। बहुत जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को समझ, और उन जिम्मेदारियों को समझकर उनके बारे में सोचकर ये जो समय बचा है उसमें मेहनत कर ले। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऑलवेज इस बात को ध्यान रखना। और अब अपन शुरू करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अपनी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी है ऐसा मैं मानता हूं, लाइक बोर्ड्स, और वहां से अपन को नीट लेवल तक पहुंचना है ताकि अपन उसमें 100 मार्क्स लेके आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वहां अपने 100 मार्क्स आ जाते तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छी है, वहां हम 150-350 मार्क्स ले आएंगे, और नॉर्मल पेपर लेवल रहा तो 600 मार्क्स लाएंगे, जो कि सेफेस्ट स्कोर होगा नीट में अपने सिलेक्शन के लिए। या फिर आप किसी एसटी एससी या फिर ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर कम कट ऑफ जाती है, तो यहां भी कम मार्क्स लाने पर भी आप अपने सिलेक्शन के पास जा सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे ये करते हैं, एसटी एससी कैटेगरी वाले जो होते हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छा पढ़ते हैं, फिजिक्स में ठीक ठाक चीजें करके चले जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। या फिर ये हो सकता है कि हमें बस अपनी इज्जत बचानी है, तो बचा लो इज्जत, ये 100 नंबर लाकर, ठीक है। ये रोना मत कमेंट सेक्शन में, आपसे हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है, ये जो रोना है कमेंट सेक्शन में, वो क्यों रो रहे हो? लोगों को मजा आता है आपके रोने से, किसी को कुछ नहीं होता है। जो अपना बिल्कुल खास है उसको केवल पर्सनल ये बात बताओ कि मुझे जीवन में ये तकलीफ है, तो दुख बांटने से कम होगा, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूं कि खुलेआम जाकर चिल्लाओगे कमेंट सेक्शनों में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोग हंसेंगे भाई, कुछ नहीं होगा। तेरे माँ बाप को तेरे से इतनी उम्मीदें हैं, वो तेरे को राजा बेटा रानी बेटी बनाकर रखा है, वो चाहते कि तेरा सिलेक्शन हो, तू डॉक्टर बने, जीवन में कुछ बढ़िया करे, और तुम्हें लोगों के कमेंट बॉक्स में जाने से ही, रोने से ही फुर्सत नहीं है। मैं देखता हूं भाई आजकल के बच्चों का क्या माइंडसेट है, दिन भर बस कमेंट बॉक्स में लगे पड़े हैं, उसने ये कर दिया, बिग बॉस में ये जीत गया, वो जीत गया। भाई तू क्या कर रहा है जीवन में, ये देख जीवन कहां जा रहा है। तू एक बड़ी सक्सेस को चेस कर, तेरे पास वो एनर्जी है जिससे तू बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने किया है। आज मेरी उम्र के कई लोग जो हैं वो केवल कॉलेज में लड़कीबाजी, नशा, इन सब चीजों में पढ़कर मर रहे हैं। वो सब लोग आज भी पूरे दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। हम दिन में कुछ प्रोडक्टिव तो कर रहे हैं, भले हमें कोई भी आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पर हम कुछ अच्छा तो कर रहे हैं जिससे 2-5 लोगों के भी जीवन में इंपैक्ट डाल रहे हैं। मैं खुश हूं इस चीज से। तो ये काम करो भाई, तुम ऐसे काम करो जिससे ना तुम खुश हो। हाँ, अगर तुझे ये कमेंट करने में और ये सब में मजा आ रहा है तो वो टेम्परेरी मजा है, कुछ दिनों का मजा है, कुछ दिनों बाद सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जिस दिन नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, रोता हुआ घर आएगा, उस दिन सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। जिस दिन तेरे माँ बाप का तेरे पे से विश्वास उठ गया, उस दिन ना वो पैसे देंगे, ये जो तू ऐश कर रहा है, ऐसी कर रहा है, वो भी नहीं, तेरे को मोबाइल में रिचार्ज करवाने तक के पैसे नहीं मिलेंगे, समझा तू। तो ये सब मत कर। बहुत मेहनत से उन्होंने पैसे जोड़कर, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके माँ बाप किसान होंगे, मजदूरी करते होंगे, दिन रात वो 8-8, 10-10 घंटे इसलिए काम कर रहे थे कि वहां से पैसे जोड़कर तुझे दे, तू पढ़कर कुछ अच्छा कर पाए। अगर ये साल बर्बाद हो गया कोई बात नहीं, तुझे अगर अपनी गलती का रिग्रेट हो गया तो इन 20-25 दिन जितनी हो सकती है उतनी मेहनत कर, ताकि तुझे ये पता तो पड़े कि वास्तव में तू कर सकता है या नहीं। और कर सकता है ऐसा लगे तो अगले साल 1 साल पूरी जान झोंक कर मेहनत कर, पर कुछ कर तो सही। ये बेटे बेटे ये सोच रहा है कि 20-25 दिन और निकाल लेता हूं, अगले साल करूंगा, नहीं आएगा वो अगला साल, कभी नहीं आएगा। तो मैं कितना समझाऊं भाई, मेरे अंदर जो कैपेसिटी है मैं तुमको समझा रहा हूं। बात करें स्ट्रेटेजी की, पूरे 25 से 28 चैप्टर फिजिक्स में पूरे चैप्टर अगर करने जाओगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं अभी से कह रहा हूं, मत करो। आपके पास 2 विकल्प है यहां से, या तो 10 से 12 जो मोस्ट इंपोर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर है उनको कर लो, या फिर मैंने 45 इंपोर्टेंट टॉपिक बताया है फिजिक्स में, उन टॉपिक्स को कर लो। इन 2 में से कोई भी एक चीज कर लो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। मैं यही कहूंगा 10 से 12 चैप्टरों को पूरा करने की ओर जाना, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आना डन है। ये जो 45 टॉपिक है वो रिस्की है, अगर एनटीए वाले का दिमाग घूम गया वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। ये सेफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फोर्स से नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वहां थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, यहां मेहनत कम है, रिस्क ज्यादा है। यहां मेहनत ज्यादा है, रिस्क कम है, ठीक है। इनमें क्या करना है, पूरे कंसेप्ट अपन को क्लियर करने हैं लेक्चर के थ्रू। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं उन सभी की अपन को प्रैक्टिस करनी है। आप 1 शॉट लेक्चर देखेंगे, उसमें आपको ऑलरेडी टीचर करवाएगा जो पढ़ा रहा है वो, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने नीट के 15 साल के। इतना कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट। अब आप में से 2 प्रकार के बच्चे होंगे जो या तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे होंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां मेहनत जो है वो कम है पर रिस्क बहुत ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। अगर नॉर्मल पेपर नहीं आता, कुछ उल्टा सीधा पेपर पूछा, ये करके गए, कुछ नहीं हो पाएगा। ये करते हो 100% श्योर कि मेहनत ज्यादा है, यहां से यहां 4 गुना मेहनत है, पर रिस्क बहुत 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 ज्यादा कम है, ठीक है। ये कर तुम्हारा आराम से 100 नंबर आ जाएंगे। क्या करना है,
10 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं तुम्हें बताऊंगा इसी वीडियो में अभी, उसके 100% कंप्लीट करके जाओ। उसको कैसे कंप्लीट करना है, वन शॉट लेक्चर देखो, उस वन शॉट के अंदर ही तुमको जो क्वेश्चन करवाया गया है, जो पीवाईक्यू, वन शॉट का मतलब वही होता है जिसमें कंसेप्ट भी समझाया जाए, क्वेश्चन भी करवाया जाए और मैक्सिमम पीवाईक्यू भी करवाया जाए। ऐसा वन शॉट लेक्चर को चूज करो और इसके लिए मैं तुम्हें खुला रिकमेंड करूंगा, कोई प्रमोशन नहीं है। एमआर सर इज बेस्ट टीचर इस समय के लिए, जहां उनके लेक्चर आपको थोड़े से लंबे जरूर दिखेंगे पर एक सिंगल चीज वो छोड़ते नहीं है, सारे कंसेप्ट सारी चीजों को पढ़ाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके लेक्चर के अंदर 75% टाइम में तुमको केवल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। तो ये कर लो, उनका वन शॉट देखकर केवल उस वन शॉट के नोट्स का भी रिवीजन कर लोगे, कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उस वन शॉट में जितने क्वेश्चन करवाए उतने भी कर लिए, तुम्हें और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। एमआर सर इज ए ट्रू लेजेंड, मैं खुलेआम बोलता हूं, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया है, ना किसी चीज का मैं प्रमोशन कर रहा हूं, पर जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने तुमको यहां बताया। सलीम सर भी अच्छे टीचर है और भी बहुत सारे यूट्यूब पर अच्छे टीचर है, तमन्ना मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बट एमआर सर मैं इसीलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि हर क्वेश्चन वो कवर करवा देते, बहुत क्वेश्चन करवा दे वो। दूसरी चीज 45 टॉपिक पढ़ते हैं तो इनकी लिस्ट और इन्हीं को मैंने 7 डेज में कंप्लीट करवा दिया है। तो 8 वीडियो है, पहला कि कैसे कंप्लीट करेंगे उसका ओवरव्यू और 7 लेक्चर की एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इसको भी चेक कर सकते हैं अगर इसको फॉलो करना चाहे तो। इसमें आपको इन लेक्चरों में मेनली मैंने थ्योरी और कंसेप्ट पे फोकस किया है और हर कंसेप्ट के 5 से 7 क्वेश्चन करवाए। तो यहाँ क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, इनकी डीपीपी जरूर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए, तो उनको अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बात करें 10 कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 100% करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 100% करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करना है, मॉडर्न फिजिक्स करनी है। मॉडर्न फिजिक्स मत बोलना, 2-3 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर यही है। सेमीकंडक्टर पूरा करना ही है, लॉजिक गेट से एक सवाल आएगा ही आएगा। वर्क एनर्जी पावर से 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। केटीजी और लॉ ऑफ मोशन ये आपको करके जाना है। पूरा केटीजी नहीं हो तो सीपी वाले जितने भी कंसेप्ट है उनको कर लेना, गामा वाला कर लेना और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ कर लेना, इतना कर लेना। या फिर इसकी जगह आप चाहो तो 1D और 2D मोशन को और लो, तो बेसिक पूरे क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों में से एक चीज कर लेना। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत छोटा चैप्टर है पर 3 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। रोटेशनल मोशन बड़ा चैप्टर है पर क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है पर क्वेश्चन आते हैं। और वेव ऑप्टिक्स भले पूरा मत पढ़ना पर YDAC एक टॉपिक जो है उसको अच्छे से करके जाना। इन सब के लेक्चर छोटे छोटे टॉपिक को आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है, सब मिल जाएगा। अब 15 दिन में अपन को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कैसे करना, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप उन बच्चों में से जो 10 चैप्टर को कर रहे हैं तो आपको 10 दिनों में 10 चैप्टर जो है वो खत्म करना है। ठीक है, भले ऐसा नहीं कर पाओ तो आपको 3 दिन में 2 चैप्टर करने हैं, यानी कि मोटा मोटा आपको 1.5 दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। क्योंकि एमआर सर के लेक्चर है तो 7-8 घंटे का तो एवरेज होगा ही होगा। तो आप दिन में 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 1.5 दिन लगेगा एक चैप्टर को खत्म करने में। खत्म कीजिए। लेक्चर को फटाफट कैसे देखना है, तो जो भी बातचीत हो रही है उसको स्किप कीजिए, या फिर एक ही टॉपिक के ऊपर 15 क्वेश्चन करवा रहे तो आप 10 कीजिए, 5 स्किप कर दीजिए। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो उस वन शॉट लेक्चर को देखो और उस वन शॉट लेक्चर के अंदर जितने क्वेश्चन करवाए गए इनके खुद से प्रैक्टिस करो। तो भैया इनका रिवीजन करेंगे, मैंने केवल ये 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताई, नीट में अभी भी 20 से 25 दिन बचे। 5-7 दिन में पूरा रिवाइज कर लेना, 1-2 बार तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट 45 टॉपिक वाले जो लोग हैं उनको क्या करना है, 2 घंटे का एक लेक्चर है मेरे चैनल पर, उसको पूरा देखना है। एक दिन में एक लेक्चर देखोगे, 7 दिन में 7 लेक्चर खत्म हो जाएगा। और उन 7 लेक्चर की डीपीपी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, दोनों के लिंक, उस लेक्चर की लिंक भी मैंने दे दी है, प्लेलिस्ट की और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोनों के लिंक है, वहां से 7 दिन में ये खत्म करो। और अगले जो 8 दिन बचेंगे उन 8 दिनों के अंदर अंदर इन्हीं टॉपिकों से बनने वाले जो दूसरे पीवाईक्यू या जेईई मेंस के पीवाईक्यू है उनको प्रैक्टिस करो। क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन बहुत कम करवाए, थ्योरी समझाने पे फोकस किया क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा चीजें करनी थी, इसलिए तो इस पे करो। बाकी वो सबसे कम रिस्क है, मैं तो वही रिकमेंड करूंगा तुम्हें ज्यादा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर बोलूंगा, नेवर 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 गिव अप मत करना। जो समय बचा है जितना कर सकते हो करो। मैं हमेशा जीवन में एक ही बात बोलता हूं, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय आप व्यर्थ कर रहे हो, उससे बड़ा कुछ तो करो। सब चीजें दोबारा जीवन में लौट के वापस आ जाएंगी, पर ये समय जो निकल रहा है, जो तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय, वो कभी लौट कर दोबारा नहीं आएगा। ये फोन चलाना, कमेंट करना, टाइम पास करना, इंस्टाग्राम चलाना, इसके कमेंट बॉक्स में ये कर दिया, इसकी उसके साथ कंट्रोवर्सी होगी, क्या मिल रहा है भाई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। छोड़ दे ये सब, पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर तू थोड़ा भी सीरियस है, मेरी बातों को समझ रहा है तो समझ। कई लोग अभी भी ज्ञान देने आ जाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आ गए 15 दिन में 100 नंबर दिलवाने वाले। मैं फिर यही कहूंगा, कुछ तो कर। ये जो बताया वो कर, कैसे नहीं आता नंबर, पर मुझे पता है तुम में से 99% जनता ये भी नहीं कर पाएगी। अभी 4 घंटे बाद किसी और भैया दीदी की वीडियो मिल जाएगी तुझे कमेंट सेक्शन में, तो उनकी देखने चला जाएगा।
वो बताएंगे 4 घंटे डोपामिन रहेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सोचेगा पेन पेपर लेके प्लानिंग बनाएगा, वो भी नहीं करेगा। ऐसे ही तो अपन ने पूरा साल वेस्ट कर दिया, ऐसे ही तो अपन अपना जीवन भी वेस्ट करने जा रहे हैं। जीवन के अगले 5 साल वेस्ट कर दिए, तुम्हारा पूरा जीवन वेस्ट चला जाएगा। ये जो अगले 5 साल है वो जीवन के सबसे कीमती साल है। कुछ अच्छा करो। मैंने किया है, मेरे और मेरे घर की कंडीशन, फैमिली कंडीशन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाई मैंने ये दम से, अपने मेहनत से। इसीलिए तुमको बोल रहा हूं, ये समय लौट कर दोबारा नहीं आएगा। मैं अपनी कॉलेज में देखता हूं 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जो प्रोडक्टिवली कुछ और चीजों को कर रहे हैं, और मुश्किल से 20-25 बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सोचो 1000 में से केवल 50 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी के 950 बच्चे वही भीड़ चाल में लगे पड़े हैं। रील देखना, आज इसके साथ लड़ाई कर दिया, आज वो कर दिया, लड़कीबाजी करना, लड़कियां घुमा रहे, लड़कियां लड़कों को घुमा रही है। कोई मतलब नहीं है। जीवन में कुछ अच्छा करो। अगर 5 साल कुछ अच्छा कर लिया, पूरा आगे का जीवन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।